दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। इम्पोर्टेंट रिलीफ है ये आप सभी के लिए। एज एन अकाउंटेंट्स, एज एन जीएसटी प्रोफेशनल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये अपडेट, क्योंकि इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे पास आते रहते हैं। इस तरह के नोटिसेस हम फेस करते हैं। तो चलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का जो इम्पॉर्टेंट रिलीफ है वो है आईटीसी से रिलेटेड। काफ़ी सारे नोटिस हमारे पास रिसीव होते हैं, काफ़ी सारे नोटिस आपके पास रिसीव होते हैं, या एज आप अपने क्लाइंट्स के जो नोटिस है वो देखते हैं जहाँ पे जो आपका आईटीसी है अगर आप उसे रॉन्गली अवेल करते हैं, ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला है, रॉन्गली अगर आप उसे अवेल करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट की डिमांड आपसे की जाती है। जी हाँ, इंटरेस्ट की डिमांड आपसे की जाती है। और अभी एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जहाँ पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी डिमांड की गई। अब मेरा जो केस है वो है कि आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया। रूल 36 सब रूल 4 हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हमें जो अपना आईटीसी क्लेम करना है वो आईटीसी हमें क्लेम करना है, उस पर मैक्सिमम कैपिंग लगाई गई है। जितना आपका शो हो रहा है आपकी टूबी में आप 100% क्लेम कर लीजिए, लेकिन जो आईटीसी आपका शो नहीं हो रहा वहाँ पे उन्होंने कैपिंग लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नोटिस रिसीव भी होते रहते हैं जहाँ पे कि हमसे इंटरेस्ट डिमांड किया जाता है कि हमने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो ये समझने में आती है कि आईटीसी अगर हम रॉन्गली अवेल कर लें तो क्या हमें इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत है क्या? जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है या नहीं करना, इस चीज़ को हमें बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी हम सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन की मदद से ये समझेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ एक केस का रेफरेंस भी आपको दूंगी। पहले हम सेक्शन देखते हैं कि सेक्शन हमें क्या कहता है, और इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्यों हमें इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट की बात करता है वो कहता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of the act or rule thereunder but fail to pay the tax or part thereof, यानी कि अगर हम टैक्स नहीं पे करते या फिर उसकी पार्ट पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है फॉर द टैक्स पीरियड। जितने पीरियड के लिए हमारा जो टैक्स है वो अनपेड रहा है, चाहे बैलेंस पार्ट अनपेड रहा है या पूरा का पूरा टैक्स हमारा अनपेड रहा है, तो उस पर हमें टैक्स की पेमेंट, उस पर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है 18% के रेट से। ठीक है, ये हमें जो है सेक्शन 50 कहता है। अब हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में हमने आईटीसी को अवेल कर लिया, आईटीसी को अवेल कर लिया लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया। ध्यान रखिएगा इन दोनों ही चीज़ों में बहुत अंतर है। आईटीसी अवेल करना यानी कि आईटीसी लेके मैंने अपनी बुक्स में ले लिया, मैंने अपनी क्रेडिट लेजर में आईटीसी अवेल कर लिया, लेकिन मैंने उस आईटीसी को अपने टैक्स की पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया। इस चीज़ को आपको समझना है। मान ली मेरा जो है टैक्स नहीं बन रहा था किसी महीने और मैंने आईटीसी अवेल कर लिया है लेकिन टैक्स की पेमेंट नहीं हुई है, तो क्या ऐसे केस में भी मुझे इंटरेस्ट देना है? तो जी नहीं, ऐसे केस में आप अपने आईटीसी को रिवर्स कीजिए, आपको अब इंटरेस्ट पे करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईटीसी अवेल करते हैं और उसे टैक्स की पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल अवेल कर रहे हैं और उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको टैक्स, अगर आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना है क्योंकि आपने ज़्यादा ले लिया है, उस आईटीसी को अगर आपके पास नोटिस आता है तो आप उसे रिवर्स कीजिए, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ को आपको बड़े ही केयरफुली समझना है, क्योंकि हमारे पास नोटिस आते हैं जहाँ पे
जो है हमने आईटीसी को रॉन्गली अवेल कर लिया होता है, लेकिन हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया है और हमसे इंटरेस्ट की डिमांड की जाती है और कई केसेस में हमें लगता है कि हम इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल हैं, पर ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या इन केसेस में हमें इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है। अगर हम आईटीसी को यूटिलाइज़ करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये की मेरी टैक्स की पेमेंट बनती थी और मैंने 50 रुपये का आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज़ कर लिया, यानी कि वो 50 रुपये का आईटीसी मेरा जो है क्लेम नहीं बनता था, लेकिन मैंने क्लेम करके उसे यूटिलाइज़ कर लिया। जब मैं उसे रिवर्स करूँगी तो वहाँ मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए 100 रुपये की मेरी टैक्स की पेमेंट थी, 50 रुपये मैंने यूटिलाइज़ करके 50 रुपये की पेमेंट कर दी और जो 50 रुपये मैंने आईटीसी यूटिलाइज़ किया उसमें से 40 रुपये का जो आईटीसी था वो मेरा एलिजिबल था और 10 रुपये का जो आईटीसी था वो मेरा इनएलिजिबल था। तो केवल मुझे वो 10 रुपये जो इनएलिजिबल था वही रिवर्स करना है विद इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने उसे टैक्स की पेमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया है। अगर मेरा आईटीसी मेरी क्रेडिट लेजर में पड़ा है, मैंने उसे यूटिलाइज़ नहीं किया है और मैं उसे रिवर्स करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझनी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए हम इस केस का रेफरेंस भी ले सकते हैं। ये काफ़ी पुराना केस है जो पटना हाई कोर्ट का एक केस है जिसका रेफरेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस केस के अंदर भी सेम इसी तरह की सिचुएशन हुई थी कि जो हमारा पिटिशनर है उसने अपनी बुक्स में आईटीसी लेकर रखा हुआ था लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया था। उसके बाद उसके पास नोटिस भेज दिया गया जिसमें कि उससे जो है इंटरेस्ट की भी डिमांड की गई, पेनल्टी की भी उससे डिमांड की गई। और ऐसे केस में ये जब केस की जो जजमेंट आई उसमें यही लास्ट में जो डिसीज़न सुनाया गया कि आईटीसी जो है पिटिशनर ने अवेल किया हुआ है, अपनी बुक्स में रखा हुआ है, उसे यूटिलाइज़ नहीं किया है और सेक्शन 73 की जो प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो टैक्स है उससे रिकवरेबल नहीं बनता है। केवल उसने आईटीसी लेकर अवेल करके रख लिया है, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो इस केस इन तरह के केसेस में आप इंटरेस्ट या किसी भी तरह की जो पेनल्टी है या कोई भी प्रोसीडिंग्स है वो पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपका वो जो पेमेंट है वो रिकवरेबल ना हो। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। ये जजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप रीड कर लीजिएगा फुल जजमेंट। मैंने आपको जो है सेक्शन के माध्यम से ये समझा दिया है और इस केस का रेफरेंस जो है वो मैं अभी पूरा नहीं आपके लिए रीड कर रही हूँ। अगर आपको ये रीड करनी है जजमेंट तो आप कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है या आपको ईजी वे में ये समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।